अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट सईद मुशाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज पाकिस्तान की सियासत का एक अहम दिन था जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं और अपोजिशन लीडर हैं पार्लियामेंट के, जनाब शहबाज शरीफ साहब की गिरफ़्तारी सामने आई है। ये गिरफ़्तारी उस वक़्त सामने आई है जब हाई कोर्ट से उनकी जो प्री अरेस्ट बेल थी वो खारिज हुई है, रिजेक्टेड की गई है मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब की तरफ से। तो जैसे ही ये बेल रिजेक्ट हुई तो फ़ौरन ही उनको नैब की तरफ से हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद उन्हें तिब्बी मुआयना किया गया। तो ये केस दरअसल है क्या, और उसके बाद इस केस के बाद जो पेशरफ्त हुई, जो मरीम नवाज़ साहिबा ने, मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने, जो नायब सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इसमें बड़े बड़े सवालात उठाए। वो क्या थे और इसके हकाइक क्या हैं, ये केस दरअसल है क्या, इसका बैकग्राउंड क्या है। ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है दरअसल में, और इसको पूरी दुनिया ने किस तरह कवरेज दी, ये तमाम चीज़ें आज मैं आप सब लोगों से के साथ डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये केस दरअसल है क्या। ये केस दरअसल कुछ इस तरह से है कि शहबाज शरीफ साहब पे ये एलिगेशंस हैं कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है और किस तरह से पैसा बनाया। जब उनको पाकिस्तान बनने के बाद, जब उनके बाप की तरफ से जो उनको विरासत में मिली, तो शहबाज शरीफ को सिर्फ और सिर्फ रमज़ान शुगर मिल बनी, और उसके बाद ये जो केस है वो 700 करोड़ रुपए का है, जिसको हम 7 अरब भी कहते हैं। ये स्कैंडल मनी लॉन्ड्रिंग का है और इसमें जो नैब के अदारा है उसके पास तमाम जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हैं वो भी मौजूद हैं। इसमें जो टोटल मुल्ज़मान हैं उनकी तादाद 20 के करीब है, जिसमें अब 4 वादा माफ गवाह भी बन चुके हैं, जिसमें आफ्ताब जो मनी लॉन्डर है, मुश्ताक चीनी वाला है, यासर मुश्ताक जो मुश्ताक का बेटा है, यासर मुश्ताक चीनी वाला, और शाद रफ़ी। ये तमाम लोग इसमें नामज़द हैं और 4 वादा माफ गवाह बन चुके हैं। जो शहबाज शरीफ के बेटे बेटियां, दामाद और बीवियां, ये सारे लोग इस जो मुकदमे हैं उसमें नामज़द हैं। ये मनी लॉन्ड्रिंग जो केस है ये काफ़ी अरसे से चला आ रहा था, तो इसमें तमाम जो सहाफ़ती हल्के हैं वो भी इस चीज़ की पेशेनगोई करते रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब को एक ना एक दिन तो गिरफ्तार होना है, क्योंकि ये इतना मजबूत केस है कि जिसमें एक एक चीज़ का जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जो ये सारी ट्रांजैक्शंस हुई हैं बैंक से। मतलब अपने जो टीटीज थे, जो अपने इनके जो मुलाजम थे, इनकी जो जाली कंपनियों के, तो उनके अंदर इन्होंने जो ट्रांजैक्शंस की, फिर जो पार्टी फंड के नाम से पैसा लिया, तो एक एक चीज़ जो प्रूफ जो है वो सामने नैब की तरफ से लाया जा चुका है। तो इसमें मेरे ख्याल से मेरी एक जो सोच के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब का बचना नामुमकिन है। तो अगर जिस वक़्त ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई, तो हमारे हमसाय मुल्क की एक अखबार है द टाइम्स ऑफ इंडिया, उन्होंने कुछ इस तरह कवरेज दी और लिखा अपने न्यूज़पेपर में कि शहबाज शरीफ साहब को उस वक़्त गिरफ़्तार किया गया है मनी लॉन्ड्रिंग केस में, जब वो एक हफ़्ता पहले एपीसी में इमरान खान साहब और पाकिस्तान की जो हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक चलाना चाह रहे हैं। तो ये एक रंग दिया गया है द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से। जब दूसरी तरफ अगर हम बात करें जो अरब की जो न्यूज़ है, तो गल्फ़ न्यूज़, तो उन्होंने कुछ इस तरह से दिया है कि जब गिरफ्तारी सामने लाई गई है तो एक बहुत बड़ी तादाद थी जो कोर्ट में मौजूद थी, और जैसे ही नैब की तरफ से ये गिरफ्तारी सामने आई है तो पूरे पाकिस्तान में जो गल्फ़ ने जो कवरेज दी है, उनकी स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर आई और उन्होंने एहतजाज किए गिरफ्तारी के मुताबिक। तो पाकिस्तान में दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उनकी गिरफ्तारी के बाद। तो जैसे ही ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई नैब की जानब से एक बेल के रिजेक्ट होने के बाद, तो ये कानूनी जो दायरा कार है उसको मलहूज़ खातर रखते हुए ये गिरफ्तारी, ये कोई साजिश नहीं है। जब भी किसी सियासतदान के ऊपर कोई केस बनता है तो वो यही कहता है, चाहे वो उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर भी एक केस बना था शराब के लाइसेंस का, तो उन्होंने भी यही कहा कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है, उन्होंने कुछ नहीं किया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक किसी एक सियासतदान ने भी ये नहीं कहा कि मैं इन सब चीज़ों का, इन सब सवालात का जवाब देता हूँ, बल्कि ये कहा कि ये मेरे खिलाफ तो साजिश हो रही है।
ये तो मेरे खिलाफ जो भी उनके मुखालिफ हैं उनकी तरफ से ये केस बनाया गया है। ये तो दरअसल ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि उनको चाहिए कि वो प्रूफ दें अदारों के सामने, जिनके सामने तहकीकात हो रही हैं, हमारे मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान को प्रूफ दें, अदालतों में प्रूफ दें। हाँ, जैसे ही अब ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई तो फ़ौरन ही मरीम नवाज साहिबा ने एक कॉन्फ्रेंस की और एक कानूनी जो नुक्ता है उनको छेड़ा भी नहीं गया, उनको टच भी नहीं किया गया। लेकिन इस बात के ऊपर जोर दिया गया कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, अपोजिशन के खिलाफ साजिश की जा रही है। तो ये जो तरीकाकार है, ये जो ऐसी सियासत है, ये आज से नहीं, बड़े पाकिस्तान के कई सालों से जो चली आ रही है। तो इस रवायत को ख़त्म करने पे हमारे जो अपोजिशन के अरकान हैं, जो हमारे हुकूमत के अरकान हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, उनका एक बहुत बड़ा किरदार होगा कि वो किस तरह इन सब चीज़ों को पुशे पर्दा डाल कर जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हैं, जो उनके खिलाफ एलिगेशंस के खिलाफ जो उनके हक में जो चीज़ें हैं वो अदलिया के सामने जाके पेश करें। तो ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा केस था जिसके ऊपर वर्क किया, और एक बहुत बड़ी तवील जो ज़मानत दी, प्री अरेस्ट बेल, वो हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालतों ने। तो उसके बाद जब खारिज हुई तो एक अपोजिशन की तरफ से शोर व वलवला बनाया गया और इस चीज़ का तासुर दिया गया कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। ये एक इस तरह का मुनज़्ज़म जो केस है, वो शायद ही कोई आशियाना या फिर दूसरा केस जो है शहबाज शरीफ साहब के ऊपर होगा। तो ये केस का क्या फ़ैसला होता है, ये केस किस तरफ जाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।